नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं सभी एडवोकेट्स के लिए और सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक जॉब वैकेंसी के बारे में एक अपडेट लेकर आया हूं, जो आपको डायरेक्ट ये जॉब अगर आप अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट आपकी जॉब जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट तौर पे लग जाएगी। बस आपको जो मैं वीडियो के अंदर सारी जानकारी दूंगा उसको थॉरो बेसिस पे आपको समझना है। पूरी वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखनी है। सबसे पहली बात, यहां पर जो जॉब की वैकेंसी आप लोगों के लिए आई गई है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NISG के द्वारा बोला जाता है। इसका जो है ना एस्टैब्लिशमेंट 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट करा गया था। हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2002 के अंदर इसको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये डिपार्टमेंट लॉन्च करा गया है। इसी के अंदर आपके लिए एक असिस्टेंट मैनेजर लीगल डिपार्टमेंट के अंदर एक जॉब वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सैलरी पैकेज आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाला है। 4 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक जो जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेजर करता होगा, तो उसके हिसाब से 4 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए तक आपको पर एनम के बेसिस पे करा जाएगा, जो अपने आप में बहुत अच्छा अमाउंट है। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं कि यार कोई जॉब वैकेंसी हमारे पास आए जहां पे केवल मेरे पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं अप्लाई करूं और मेरा इंटरव्यू कॉल आए मुझे और इंटरव्यू देने के बाद मेरे डायरेक्ट जॉब मिल जाए, तो सीधे तौर पे ऐसी कोई वैकेंसी अवेलेबल है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। सीधे तौर पे मैं बता दूं, इसकी लास्ट डेट है आपकी 22 नवंबर, यानी 22 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, 22 नवंबर 2022 तक आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। अब इसके एलिजिबिलिटी की बात में करने से पहले आपको थोड़ा सा एक वर्क एक्सपीरियंस बता देता हूं कि जब आपकी नौकरी लगेगी, जब आपकी वैकेंसी यहाँ पे आप फिलअप हो जाएगी, जब आप पोजीशन होल्ड करोगे, तो इन बातों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू पे जाओगे ना, तो हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा, इंटरव्यूअर, कि भाई इस व्यक्ति को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मिनिस्ट्री के द्वारा जो डिपार्टमेंट ओपन अप करा हुआ है, इसके बारे में हर एक नॉलेज पता होनी चाहिए। और जब हम इसे हायर कर रहे हैं तो इसको क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है, उसके बारे में इसको नॉलेज होनी चाहिए। ये हर कोई इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। सबसे पहली बात, आपको असिस्ट करा जाएगा कि भाई UIDAI, जिसको हम आधार रूल्स बोलते हैं, इसके रूल्स को डेवलप करा जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को असिस्ट करा जाए डेवलप करने में। इसमें आपको मदद करनी पड़ेगी एज एन एडवोकेट के तौर पे, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे लॉ फर्म्स के अंदर केस हैंडलिंग होती है और UIDAI के जितने भी केसेस हमारे कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं, आपको इसको हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए इतना कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। दूसरी एक आपसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं। दूसरी बात, आपको ना डिफरेंट अलग अलग जैसे लीगल इश्यूज आते हैं, ड्राफ्टिंग में लीगल ओपिनियंस आपको अगर देनी पड़ेगी, आपसे मांगेंगे। ऑब्वियसली आपको हायर इसलिए करा जा रहा है, उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल भी पे नहीं करा जाएगा। आपका जो सैलरी फिक्स करी गई है उसमें आपको उनको ड्राफ्टिंग भी करके देनी पड़ेगी और लीगल ओपिनियंस भी अपनी देनी पड़ेगी। अपडेट करना पड़ेगा जो भी भाई कोर्ट के केसेस UIDAI के अंदर, मान लेते हैं कोई केस लिस्ट हुआ है और एक ऐसा मुद्दा रेज करा गया है जहां पे आपको इनको इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है, तो इस बारे में भी आपको अपडेट डेली बेसिस पे रहना पड़ेगा। यानी कि डेली बेसिस पे आपको कोर्ट केसेस पढ़ने पड़ेंगे और इनको इन्फॉर्म करने पड़ेंगे UIDAI के तौर के ऊपर, जो भी रूल्स फ्रेम करे गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ड्राफ्ट करना पड़ेगा मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग, जितने भी रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट करा जाएगा तो MOA जो है वगैरह, ये सारा काम आपका होगा ड्राफ्ट करने का। और जितने भी लीगल केसेस होंगे इसको भी आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जो बेसिक आपको एक तरीके से एज एन एडवोकेट काम करना होता है ना, कोई भी आप लॉ फर्म में भी जाओगे, किसी एडवोकेट चैम्बर में भी जाओगे, वहां पे भी आपको यही रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी। ठीक है, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेम करे जाएंगे भाई, इसको आपको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि कोई भी गलती है, कोई भी ऐसी टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है जिससे आपकी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, ये चीज आपको पॉइंट आउट करना मैंडेटरी है। ये सब जिम्मेदारी आपकी होगी, याद रखिएगा। अब इसके अंदर और भी ज्यादा, जैसे कि हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो भी कंप्लेंट रिसीव करी जाएगी ऑन द वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 ऑफ द आधार एक्ट 2006 के अंदर, 16 के अंदर, जितने भी हमारे आधार एक्ट 2016 का जो हमारा पूरा का कानून है, इसके चैप्टर नंबर 6 के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर कोई भी वायलेशन के तौर पे कंप्लेंट फाइल होती है, इसको भी आपको मॉनिटर करना आपकी ही जिम्मेदारी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें नॉर्मल है। मैं आपको पूरा का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको मैं अभी डिस्कस करता हूं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको पूरी वीडियो के अंदर जानना बहुत जरूरी है। पहली बात है, ऑब्वियसली आपके पास LLB डिग्री है तो बहुत बढ़िया है। LLM डिग्री है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन LLM डिग्री होगी तो आपको एक प्रेफरेबल तौर पे, कैंडिडेट के तौर पे इंटरव्यू कॉल आने में आपको फायदे करेगा, याद रखना। दूसरी बात, आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, तो इतना जिम्मेदारी वाला काम है और इतना अच्छा आपको सैलरी पे करा जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है।
ठीक है। अब आपके पास एक्सपीरियंस मतलब 5 साल का नहीं है, थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल। यहाँ पे एज सच यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम को कोई इशू आना नहीं चाहिए, बट आपके पास कम एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई अप्लाई करके अपनी किस्मत जरूर आजमाइएगा। आपको ये नहीं है कि भाई मैं 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं अप्लाई ना करूं, बट अप्लाई कर दीजिएगा, आपका 1 भी रुपया चार्ज यहाँ पे नहीं करा जा रहा है। और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएसयू की कंपनीज के, कॉर्पोरेट हाउसेज के, लॉ फर्म्स के, लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जितने भी केसेस होते हैं उसको हैंडल करने का आपके पास एक तरीके से तजुर्बा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे मेजरली भाई सैलरी की बात करिए और अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने के लिए मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म आएगा आपके पास। फॉर्म आने के बाद एक इनकी पर्टिकुलर NISD की वेबसाइट खुल जाएगी, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की एक वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी। उस वेबसाइट पे आपको अप्लाई नाउ पे ऊपर ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा फॉर्म भर के अपना रिज्यूम अटैच करके बस अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपकी एप्लीकेशन NISD के पास चली जाएगी। बट याद रखना एक छोटी सी चीज, 22 नवंबर 2022 से पहले पहले आप अपना फॉर्म ये भर दीजिएगा। सारे लिंक अप्लाई करने के मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। साथ में डेली अपडेट्स जो जॉब्स की आती है, इंटर्नशिप्स की आती है, अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।